वेलकम टू सैन क्रिशा सेंटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं क्रेशिया से गला बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने 1.0 का क्रेशिया लिया है और ये थ्रेड लिया नायलॉन की। ये बारीक होती है थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने इसके 3 धागे लिए। आप 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लिप नॉट लेके सबसे पहले हमने 92 चेन लेनी है। यहाँ पर व्यूअर्स हमने 92 चेन ले लिए। 92 चेन लेने के बाद हमने यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा देनी। हमारा निशान है जहाँ पर हमारा ये 92 चेन मुकम्मल किए हमने। उसके बाद आगे हमने 80 चेन मज़ीद लेनी है, प्लस 80। यहाँ पर व्यूअर्स हमारी 80 चेन भी मुकम्मल हो गई हैं। ये हमने 92 चेन ली थी सबसे पहले। उसके बाद हमने यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाकर इसकी निशानदेही की थी कि यहाँ पर हमारी 92 चेन मुकम्मल हो गई हैं। उसके बाद हमने 80 प्लस 80 चेन ली थी। 80 चेन लेने के बाद हमने प्लस 3 चेन मज़ीद लेनी है और वो 3 चेन हम स्किप करके यहाँ पर डबल क्रोचेट स्टार्ट करेंगे। 3 चेन छोड़ के हमने जो 3 चेन अब प्लस लिए हैं उनको छोड़ के स्किप करके हमने डबल क्रोचेट आगे स्टार्ट कर देना है वापस। जो हमने 80 चेन लिए हैं वो 80 चेन हम डबल क्रोचेट उस पर करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ आगे। इन 80 चेन के ऊपर हमने डबल क्रोचेट किया कर लिया मुकम्मल। उसके बाद अब हमने 92 चेन जिस तरह हमने ये वाली ली है, इसी तरह दोबारा से हमने यहाँ पर 92 चेन ले लेनी है। यहाँ पर व्यूअर्स हमारी नेक्स्ट 92 चेन भी रेडी हो गई है। यहाँ पर सबसे पहले हमने ये 92 चेन लिए थे। उसके बाद हमने 80 प्लस लेकर वहाँ पर 80 प्लस पे जो हमने 80 प्लस ली थी चेन, उस चेन के ऊपर हमने डबल क्रोशिया कर लिया था। उसके बाद हमने दोबारा से 92 चेन ली थी। अब 92 चेन लेने के बाद हमने यहाँ से प्लस 3 चेन लेकर इनको 3 चेन को स्किप करके हमने यहाँ से डबल क्रोचेट स्टार्ट कर देना है। ये 92 चेन जो हमने ली हैं अभी, इसके ऊपर हम डबल क्रोचेट करेंगे इस तरह से। यहाँ पर व्यूअर्स हमने 92 जो बनाए थे चेन, उसके ऊपर हमने डबल क्रोचेट मुकम्मल कर लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जहाँ पे हमने 92 की निशानदेही की थी सेफ्टी पिन लगाकर, हमने अब वो सेफ्टी पिन खोल दिया यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर जो 92 सबसे पहले लिए थी चेन, उसको डबल क्रोशिया साथ ही इसके स्टार्ट करेंगे इस तरह। इसको भी साथ हमने अटैच कर लिया है। अब ये वाले जो हमने सबसे पहले 92 चेन ली थी, इसके ऊपर
डबल क्रोचेट करेंगे इस तरह से। इस तरह से व्यूअर्स हमने ये 92 चेन जहाँ पर हमने सबसे पहले बनाई थी इसके ऊपर हमने अपना डबल क्रोचेट मुकम्मल कर लिया है। और इस तरह से हमारे ये पूरे गले की बेस लाइन जो डबल क्रोचेट से हमने स्टार्ट की थी वो भी मुकम्मल हो गई है। अब हमने इसको नेक्स्ट स्टेप इसका रेडी करना है, वो उसके लिए हम सिंगल चेन की मदद से दूसरी साइड पे आ जाएंगे और यहाँ पर हमने सबसे पहले सिंगल क्रोचेट लेना है और इस तरह से व्यूअर्स हमने अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है। यहाँ पर इसके लिए हमने जो डबल क्रोचेट लिए हैं उसके ऊपर ही 4 चेन लेनी है। 1 2 3 4 चेन लेकर हमने 1 2 तीसरे डबल क्रोचेट पे हमने इसको अटैच कर देना। हमारा छोटा सा इधर गैप रेडी हो जाएगा। 2 3 4 एक डबल क्रोचेट स्किप करना है और दूसरे डबल क्रोचेट में हमने से इस तरह से ये छोटे छोटे गैप रेडी करने हमने 1 2 3 4 चेन लेकर एक डबल क्रोचेट स्किप करना है और सेकंड वाले में हमने इसको अटैच कर देना इस तरह से। ये छोटे छोटे 3 गैप हमने रेडी कर लिए। अब हमने एक बड़ा गैप रेडी करना है, उसके लिए 8 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन लेनी है। 8 चेन लेकर हमने 5वें डबल क्रोचेट में हमने इसको अटैच कर देना। 4 डबल क्रोचेट स्किप करने हैं और 5वें में इसको हमने अटैच कर देना इस तरह से, क्योंकि हमारा एक बड़ा गैप रेडी हो जाएगा। इसी तरह से हमने फुल गले पे 4 चेन लेकर छोटे गैप रेडी करने हैं। एक बड़ा डबल क्रोचेट स्किप करके सेकंड वाले इस तरह से व्यूअर्स हमने 3 छोटे गैप और एक 8 चेन वाला बड़ा गैप रेडी करना है और साथ ही छोटे 3 गैप रेडी किए मैंने और उसके साथ ही ये बड़ा गैप रेडी किया है इस तरह से। 4 डबल क्रोचेट हमने स्किप करके 5 वाले डबल क्रोचेट में हमने इसको अटैच कर दिया है। इसी तरह से हमने व्यूअर्स इसको फुल बनाना है। तो मैं रेडी करके आपको अभी दिखाती हूँ। बस यहाँ पर हमने अपने गले के फर्स्ट स्टेप हमने बना लिया। हाफ साइड हमने इसकी इस तरह से कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर हम व्यूअर्स हमने हाफ गला बना लिया इस तरह से, फर्स्ट स्टेप इसका। अब हमने यहाँ मिड में आकर यहाँ पर हमने 3 गैप बनाकर हमने एंड किया है। ये बिल्कुल मिड है इसके गले का। यहाँ पर हमने इस तरह से एक सिंगल क्रोचेट लेकर यहाँ पर आ जाना है। इस जगह पर हमने
मज़ीद एक सिंगल क्रोचेट लेना है इस तरह से, और फिर यहाँ पर 4 चेन लेकर दूसरी साइड हमने स्टार्ट करनी है इस तरह से। 1 2 3 4 और यहाँ पर हमने 3 गैप रेडी कर लेंगे, 4 चेन वाले 3 गैप हमने यहाँ पर छोटे इस तरह से रेडी करने हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस पैटर्न की मदद से हमने ये हाफ साइड बनाई थी, इसी तरह हमने ये दूसरी साइड भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। ये 3 स्टेप हमने बना लिए। उसके बाद हमने 8 चेन लेकर 4 5 6 7 8 चेन लेकर 4 डबल क्रोचेट छोड़कर 5 वाले इस तरह से। अब इसको मैं कंप्लीट करके फिर आपको ये वाला स्टेप फिर दिखाती हूँ। बस यहाँ तक हमने अपना गला जो है क्रोशिया से रेडी कर लिया है। इसमें हमने सबसे पहले सिंगल चेन बनाई थी, उसके बाद हमने डबल क्रोचेट से इसकी बेस लाइन बनाई थी। अब हमने इसका नेक्स्ट स्टेप तैयार किया है। इसमें हमने 3 छोटे गैप और एक 8 चेन का बड़ा गैप, इस तरह से हमने इसकी बेस लाइन रेडी की है इस तरह से। अब हम इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने सिंगल चेन लेकर एक सिंगल क्रोचेट हमने इस छोटे गैप में बनाना है, और उसके बाद हमने 4 चेन लेकर नेक्स्ट वाले छोटे गैप में आ जाना है। वहाँ पर हमने इसको अटैच कर देना है, और इस तरह से हमने इन 3 छोटे गैप्स के ऊपर 2 और छोटे गैप रेडी कर लेने हैं इस तरह से। उसके बाद हमने क्रोशिया पे धागा लेकर डबल क्रोचेट लेना है। यहाँ पर ये जो 8 चेन वाला हमने बड़ा गैप रेडी किया था, इसके ऊपर हमने 10 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 2 3 4 5 6 8 9 10 डबल क्रोशिया करके उसके बाद हमने नेक्स्ट छोटा वाला जो गैप हमारा रेडी हमने किया उसके साथ इसको अटैच कर लेना है इस तरह से। ये लुक हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। उसके बाद हमने दोबारा से 4 चेन लेनी है। 1 2 3 4 चेन लेकर नेक्स्ट वाले छोटे गैप में हमने इसको अटैच करना है, और यहाँ पर हमने 2 छोटे गैप रेडी कर लेने हैं इस तरह से। ये हमारे छोटे गैप 2 रेडी हो गए। उसके बाद फिर हमारा बड़े वाला गैप आगे हमने उसमें 10 डबल क्रोचेट कर लेने हैं। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोचेट करने के बाद हमने इसी तरह से ये जो छोटा गैप इसके साथ इसमें इसको अटैच कर देना है। इस तरह से इसको हमने रेडी कर देना है और इसके साथ 8 9 10 डबल क्रोशिया करके उसके बाद हमने नेक्स्ट छोटा वाला जो गैप हमारा रेडी हमने किया उसके साथ इसको अटैच कर लेना है। इस तरह से ये लुक हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। उसके बाद हमने दोबारा से 4 चेन लेनी है। 1 2 3 4 चेन लेकर नेक्स्ट वाले छोटे गैप में हमने इसको अटैच करना है और यहाँ पर हमने 2 छोटे गैप रेडी कर लेने हैं। इस तरह से ये हमारे छोटे गैप 2 रेडी हो गए। उसके बाद फिर हमारा बड़े वाला गैप आगे हमने उसमें 10 डबल क्रोचेट कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोचेट करने के बाद हमने इसी तरह से ये जो छोटा गैप इसके साथ इसमें इसको अटैच कर देना है। इस तरह से इसको हमने रेडी कर देना है और इसके साथ हमने यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेनी है और छोटे गैप के ऊपर हमने इसको अटैच कर देना है और इसी तरह हमने यहाँ पर एक और गैप तैयार करना है 4 चेन से और ये हमारे 2 छोटे गैप ऊपर रेडी हो गए। इस तरह से व्यूअर इसी पैटर्न के हिसाब से हमने अभी अपना सारा गला जो इसके चारों साइडों पे यही पैटर्न हमने बनाना है। ये मैं आपको रेडी करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। व्यूअर्स यहाँ पर हमने ये स्टेप भी गले का मुकम्मल कर लिया है। अब हमने इस चीज़ पर ध्यान देना होता है कि ये जो दोनों स्टेप हैं इस तरह ये बिल्कुल आमने सामने आए। गले की यही खूबसूरती है कि ये चीज़ें इस तरह से बिल्कुल लेवल बराबर आए। ठीक है, अब उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप इसका स्टार्ट करना है। इसके लिए हमने एक चेन लेनी है और वापस मुड़ जाना है। दूसरी साइड पे आकर हमने छोटे स्टेप पे एक सिंगल क्रोचेट लेना है इस तरह से और दोबारा से मज़ीद एक सिंगल क्रोचेट लेकर इसके दरमियान में मिड में आ जाना है और उसके बाद 4 चेन लेकर इस तरह से एक छोटा गैप मज़ीद रेडी कर लेना। इस तरह से अब ये ऊपर सिर्फ एक गैप बनेगा और यहाँ पर ये छोटा गैप मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर एक गैप बनाकर हमने नेक्स्ट स्टेप है हमारा डबल क्रोचेट करना है। ये जो 10 डबल क्रोचेट हमने पहले किए थे इसके ऊपर हमने 10 मज़ीद डबल क्रोचेट करने हैं, लेकिन हर डबल क्रोचेट के बाद एक चेन लेनी है। इस तरह से
हर डबल क्रोचेट के बाद एक चेन लेकर फिर नेक्स्ट डबल क्रोचेट पे जाना है और 10 डबल क्रोचेट इस तरह से इसके ऊपर हमने रेडी करने हैं। इस तरह से ये लुक आएगी बस। इस तरह से हमने इसको मुकम्मल करके यहाँ पर छोटे गैप में आ जाना है, इसको यहाँ पर अटैच करना है और फिर उसके बाद 4 चेन लेकर और चेन लेनी है और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा गैप हमने रेडी कर लिया इस तरह से। इसी पैटर्न की मदद से हमने दोबारा से ये जो 10 डबल क्रोचेट हमने पहले बनाए थे इसके ऊपर आना है, एक डबल क्रोचेट एक चेन। इसी तरह से 10 डबल क्रोचेट हमने यहाँ मुकम्मल करने हैं। इस तरह से एक चेन हर डबल क्रोचेट के बाद हमने लेनी है। इस तरह से व्यूअर्स मैंने ये 2 फूल यहाँ पर मुकम्मल कर लिए हैं। इसी पैटर्न की मदद से हमने इस सारे गले को मुकम्मल करना है। मैं आपको ये अभी मुकम्मल करके फिर दिखाती हूँ। व्यूअर्स यहाँ पर हमने ये स्टेप भी अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ जाते हैं। उसके लिए हमने एक चेन लेनी है, वापस मुड़ जाना है और फिर ये जो सबसे फर्स्ट वाला छोटा गैप है यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोचेट लेना है, सेकंड सिंगल क्रोचेट। उसके बाद अब हमने जो लास्ट टाइम डबल क्रोचेट किए हैं उसमें से हर डबल क्रोचेट हमने यहाँ पर फर्स्ट वाला बनाया है यहाँ पर। उसके बाद हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 और ये 3 चेन लेकर इसी डबल क्रोचेट के क्रॉस में हमने यहाँ से धागा लेकर इस तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद दोबारा से हमने यहाँ पर अगले डबल क्रोचेट में से एक और डबल क्रोचेट बनाना है, फिर दोबारा से 3 चेन लेनी है और इसी डबल के क्रोचेट के क्रॉस में इस तरह से हमने ये रेडी कर लेना है। हर डबल क्रोचेट के ऊपर से हमने एक डबल क्रोचेट लेना और यहाँ पर हमने 10 डबल क्रोचेट बनाने हैं और उसके बाद उसी के क्रॉस में 3 चेन लेकर इस तरह इसको मुकम्मल करना है। इस तरह से हमने ये इसकी फाइनल रो है व्यूअर्स।
तरह से हमने इसकी फाइनल रो बनानी है बस। हर डबल क्रोचेट के ऊपर से हमने एक डबल क्रोचेट लेना है। डबल क्रोचेट लेने के बाद 3 चेन लेकर इसको उसी डबल क्रोचेट के साथ क्रॉस में अटैच कर देना है। इस तरह से इसके क्रॉस में से इस तरह से अटैच कर, इसकी ये लुक आएगी बस। ये हमारा गले का डिज़ाइन जो हम दे रहे हैं क्रोशिया से, उसकी ये फाइनल लुक है। इस तरह से इसे हम मुकम्मल करेंगे। उसके बाद हमने छोटे गैप में इसको अटैच करना है इसको। उसके बाद छोटे गैप से डायरेक्ट आगे अगले वाले फूल में हमने आना है और सबसे फर्स्ट वाले डबल क्रोचेट में से हमने डबल क्रोचेट बनाना है और 3 चेन लेकर इस तरह से हर डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाकर हमने 3 चेन लेकर डबल क्रोचेट के क्रॉस में इसको अटैच कर देना है इस तरह से, और ये हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। ये मुकम्मल करने के बाद इस तरह से व्यूअर्स हमने एक साथ जो इसके छोटा गैप फाइनल हमारा एक रह गया था, इसके ऊपर इसको हमने अटैच कर देना है इस तरह से, और ये इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। ये इसका फाइनल स्टेप है। इस तरह से ये सारा हमने इसी तरह से गला मुकम्मल करना है। ये मैं मुकम्मल करके फिर आपको व्यूअर्स, ये हमारा गला क्रोशिया से बन के रेडी हो गया है। ये इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आज का आपको ये क्रोशिया से बना हुआ गला अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।